पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज से तृप्त होते हैं पितृगण। श्राद्ध और तर्पण से पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं, इनकी कृपा से जीवन की तमाम परेशानियों का भी अंत हो जाता है। कहते हैं इन दिनों में दिया गया जल सीधे पितरों तक पहुंचता है। लेकिन पितृपक्ष में तर्पण और दान करने से पहले ये जानना भी बेहद जरूरी है कि इसके नियम आखिर क्या हैं। पितरों के प्रति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का महापर्व है पितृपक्ष। पूर्वजों का स्मरण करने, उनके प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा प्रकट करने का पर्व है पितृपक्ष। श्राद्ध का पितरों से अटूट संबंध है। श्राद्ध के जरिए पितरों को आहार और तृप्ति मिलती है और जो भी व्यक्ति अपने पितरों को संतुष्ट कर देता है उसे पितरों के आशीर्वाद से जीवन के हर सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करते समय कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। पितृपक्ष में परान्न नहीं खाना, दूसरे का घर में दूसरे का हाथ का भोजन स्वीकार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, कपट नहीं करना एवं एक ही समय भोजन करना, रात्रि भोजन का त्याग करना। जब आप यात्रा में हो तो भगवान दामोदर, जनार्दन, भगवान गदाधर का, अपने पितरों का ध्यान करना। असत्य भाषण, कटु शब्द ये सारा नहीं बोलना। छल, कपट, चोरी, धोखा इत्यादि कर्म नहीं करना। श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में ये नियम बतलाए गए हैं, जिसमें दान धर्म करना, गरीबों को भोजन कराना, पशु पक्षियों की सेवा करना, पितरों के निमित्त तिल तर्पण करना, जल देना, श्राद्ध कर्म करना, ये पितृपक्ष में विशेषकर करना चाहिए। पितृपक्ष की अवधि में दोनों वेला स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए। कुतप वेला यानी दोपहर में पितरों को तर्पण दें। इसी वेला में तर्पण का विशेष महत्व है। तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व है। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है उसे इस अवधि में केवल एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितरों को हल्की सुगंध वाले सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को तर्पण और पिंड दान करना चाहिए। पितृपक्ष में नियमित रूप से भगवत गीता का पाठ करें। कर्ज लेकर या दबाव में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में दूध का प्रयोग कम से कम करें। बहुत से लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं रहती। ऐसी स्थिति में शास्त्रों के अनुसार आश्विन अमावस्या को तर्पण किया जा सकता है। इसलिए इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। लेकिन पितरों को जल अर्पण करने और श्राद्ध करने का अधिकार परिवार के कौन से सदस्य को मिलता है, ये भी जानना जरूरी है। पति को यह अधिकार मिलता है कि वो अपने सास ससुर के लिए तिलोदक तर्पण अर्पित करे, श्राद्ध आदि कर्म करे। अगर दामाद के माता पिता जीवित हैं तो परिवार के अन्य सदस्य जैसे पितरों के छोटे भाई हो गए, ऐसे बंधु लोग भी वो तर्पण, तिलोदक तर्पण, श्राद्ध कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तब एक दत्तक ब्राह्मण रूपी एक वैदिक ब्राह्मण के द्वारा आप तिलोदक तर्पण एवं श्राद्ध पिंडदान आदि कर्म करा सकते हैं। कौन कर सकता है पितरों को जल अर्पण? घर का वरिष्ठ पुरुष सदस्य नित्य तर्पण कर सकता है। अगर घर में वरिष्ठ पुरुष सदस्य न हो तो घर का कोई भी पुरुष सदस्य तर्पण कर सकता है। पौत्र और नाती को भी तर्पण और श्राद्ध करने का अधिकार होता है। वर्तमान में स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं। लेकिन पितृपक्ष की सावधानियों का ख्याल रखते हुए तर्पण करें।
पितृपक्ष के 15 दिन अति शुभ फल देने वाले हैं। इन दिनों पितरों की आत्माएं तृप्त होकर अपने वंशजों को ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं। तो आप भी पितरों को प्रसन्न करें और इस महाफलदायी पितृपक्ष का लाभ उठाएं।